अजी आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए हो? देखिए दिलीप जी, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि डॉक्टर वंदना चौधरी जो एससी समाज से बिलोंग करती है, पीएससी रोदई में वो कार्यरत है, अधिकारी रैंक की वो डॉक्टर है। उसके साथ यहाँ के जो डॉक्टर दिनेश चंद मीना और यहाँ के जो बाबू हैं सीएमएचओ ऑफिस के हैं, उन्होंने उनको बहुत लंबे समय से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनको आए दिन नोटिस देने का काम किया और महिला को यहाँ तक उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया कि अवैध संबंध बनाने की उन्होंने कोशिश की। उसकी वजह से उस महिला को इतना पीड़ित होना पड़ा कि उन्होंने सुसाइड तक की नौबत उसके पास आ गई और सुसाइड करने को तैयार हो गई। तब जाकर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो कलेक्टर साहब से मिली और जब जाकर एक छोटी मोटी कार्रवाई होने लगी। बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर, हमारी जो डॉक्टर साहब है महिला, उसके साथ जो इतनी बदतमीजी के साथ जो सीएमएचओ और उसका एलडीसी बाबू है, इस तरह की घटना को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके जो विचार अवगत हैं और दिमाग उनका जो बेफिजूली है। पहली बात तो ये सरकारी जो सीएमएचओ और एलडीसी है उसको बर्खास्त किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय दिया जाए। ना जी आपका क्या? शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनको सख्त सजा मिले और सख्त कार्रवाई। प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि ये इमरान बाबू जो लिपिक है, ये बाबू है, ये इमरान बाबू पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट करौली को चलाता है अपने इशारों पर। ये कूटनीति के तहत कार्य करता है। इसकी जो कार्य करने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कार्य करता है। कैसे कार्य करता है आपको बताओ। सीएमएचओ के लिए ये फील्डिंग सेट करता है। नई जो पोस्टिंग होती है उन पोस्टिंगों में पैसा किससे लेना है, कितना लेना है, वो लेकर इकट्ठा करता है। उसके अलावा किस कर्मचारी को, किस महिला कर्मी को परेशान करना है उसको नोटिस की धमकी देता है। धमकी के बाद में इतना परेशान करता है कि जो एएनएम जीएनएम लेवल की महिला कर्मी होती है, जो 10वीं 12वीं होती है, उनका क्या बौद्धिक स्तर इतना परिपक्व नहीं होता है जितना कि हमारी ये महिला डॉक्टर जो है एमबीबीएस डॉक्टर है, ये थोड़ी परिपक्व थी, मैच्योर थी, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वरना ये अधिकतर इनका ये नीति है कि ये सीएमएचओ का डर दिखाकर उनको नोटिस की धमकी देता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है और वो ब्लैकमेल हो भी जाती हैं। आज से 20 साल से लगातार ये ऐसी तरह के कार्य करता रहा है और इसका जो हौसला है वो इसी तरह बढ़ता गया है, क्योंकि 10वीं 12वीं की जो एएनएम जीएनएम कर्मी होती हैं वो अपने घर वालों से कह नहीं पाती हैं कि उनको ये टॉर्चर करते हैं। दूरस्थ गांव में लगा देंगे, वहाँ तुम टाइम पर नहीं जा रहे हो, वहाँ की तुम रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो, सीएमएचओ साहब आपसे नाराज़ हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे करके ब्लैकमेल करके फिर वो लास्ट में ये होता है कि अपने घर वालों से कह नहीं सकते, नौकरी वो छोड़ नहीं सकते, तो वो अपने आप को अपने शारीरिक इच्छा इनकी जो पूर्ति है उसके लिए समर्पण कर देती हैं। ऐसा लगातार 20 वर्ष से होता आ रहा है। उसकी जाँच होनी चाहिए। इमरान बाबू ने अब तक कितनी महिलाओं के साथ गंदे काम किए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सीएमएचओ ने इसको कहाँ भेजा है, किस किस महिला के साथ भेजा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके मोबाइल की जांच होनी चाहिए। सिर्फ इसकी कॉल डिटेल निकालोगे आप तो पता लग जाएगा कि करौली में कितनी महिलाएं प्रताड़ित थीं। लेकिन बस बात ये थी कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, अपने परिवार के सामने नंगा नहीं होना चाहती, इस वजह से चुप रही हैं और उनके सामने शोषित होती रही हैं। लेकिन इनका गलती से अब की बार जो पाला है वो किसी 10वीं 12वीं की एएनएम जीएनएम से नहीं पड़ा, एक मैच्योर एमबीबीएस डॉक्टर से पड़ा, जो उनको भी बहुत हद तक इन्होंने टॉर्चर किया है। लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से बेस्ट उन्होंने सोचा कि या तो मैं सुसाइड करूंगी या कलेक्टर साहब के सामने पेश होंगी, और बहुत अच्छा डिसीजन रहा। उन बहन के लिए हम मरते दम तक खड़े रहेंगे, जहां वो कहेंगे वहां खड़े रहेंगे और उनके साथ हैं। इन दोनों को बर्खास्त करने के अलावा इनके मोबाइल की जाँच हो और इसकी कॉल डिटेल जाँच हो। आपको पता चलेगा कि करौली में मेडिकल डिपार्टमेंट के नाम पर कितना बड़ा देश शोषण का व्यापार चला रहा था ये बंदा। हाँ जी आपको कुछ कहना? हमारी शासन प्रशासन से यही अपील है कि महिला जो डॉक्टर वंदना चौधरी है उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है और व्यभिचार करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करके और उनको बर्खास्त किया जाए और उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करके और उनको राहत दी जाए।